नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज मैं बात करने वाला हूं ये सो कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत, ये जो अभियान छेड़ा गया है इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूं। इसके पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगा। आप जब अक्सर फिल्में देखते हैं तो फिल्में शुरू होती है तो एक डिस्क्लेमर आता है कि इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और अगर है तो इट्स जस्ट अ प्योर कोइंसिडेंस, यानी कि सिर्फ एक महज एक इत्तेफाक है। उसी तरह से ये जो सो कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत है, इसका हम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। और जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे ही मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान है। कान इधर से पकड़ो या घुमा फिरा के इधर से पकड़ लो, बात एक ही है, कान ही पकड़ना है। ये जो हवाई बातें हो रही हैं, इनका हम जैसे मिडिल क्लास आदमी या लोअर इनकम ग्रुप से कोई सरोकार नहीं है। 20 लाख करोड़, इसमें टोटल जीरो कितने आते हैं? करोड़ के 7 और 20 लाख के 6, 7 और 6 13 मतलब 13 में हम सब आ जाते हैं। 13 हक या हिस्सा जीरो है। 20 लाख करोड़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है एक कार्टून में, ये आप देख सकते हैं। गरीब इंसान, मजदूर, लोअर क्लास जो लोग हैं, उनके हिस्से में सिर्फ 20, उद्योगपतियों के हिस्से में लाख और पॉलिटिशियंस के हिस्से में आएगा करोड़। ये हो गया बहुत ही इजी वे में 20 लाख करोड़ के पैकेज का एक्सप्लेनेशन। कह रही है सरकार की आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। और ये सरकार के जो मंत्री जो इस पैकेज के बारे में बात करें, उनको खुद को आत्मनिर्भर बोलना ठीक से नहीं आता, जबकि वो हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं। और वो कैसे बोलते हैं, सुनिए। आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर भारत, यहां पर आत्मनिर्भर भारत हो गया और थोड़ी देर बाद ये आत्मनिर्भर भारत में से निर्भर निकल गया, सिर्फ आत्म भारत रह गया। जहां अपने घरों तक सीमित थे लोग, आज वो आत्म भारत, आज वो आत्म भारत, वो आत्म भारत। ये जो अनुराग ठाकुर साहब है ना, जो ये आज आत्मनिर्भर भारत का पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, इन्होंने इसी साल पार्लियामेंट में सेशन के दौरान कहा था कि कोविड-19 का तो हमारे देश की इकोनॉमी पे कोई असर पड़ेगा ही नहीं जी, हमारे देश तो काफी सक्षम है। ये कितना अद्भुत उदाहरण है लाइफ के सर्कल का, सर्कल ऑफ लाइफ। आपने कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा, और अब आप ही जो असर पड़ा है उसके लिए पैकेज अनाउंस कर रहे हो। सो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अंग्रेजी में बात कर रही थी, और अनुराग ठाकुर जो थे वो वहां पर कॉपी पेस्ट करने लगे, मतलब ट्रांसलेशन कर रहे थे अंग्रेजी टू हिंदी। हिंदी भाषी होने के बावजूद वो ठीक से आत्मनिर्भर को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, और उसके बाद हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बता रहे। जैसे कि मैंने कहा, गंगाधर ही शक्तिमान है। 2014 में मोदी जी ने मेक इन इंडिया शुरू करा था। वो क्या था? वो भी तो यही था, आत्मनिर्भर, अपना स्वदेशी, अपने खुद के ब्रांड्स बनाओ, उनको प्रमोट करो। नाउ ही इज अगेन सेइंग गो लोकल, लोकल के लिए बनो वोकल। ये तो हम 2014 से सुन रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेश में बनाओ अपनी चीजें, अपना लोकल प्रोडक्ट, अपना स्वदेशी निर्मित सामान बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। अब 2014 के बाद 6 साल बाद वही चीज आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से शुरू कर दी है। अभी ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐसा नहीं कि जस्ट अभी पूरा 20 लाख करोड़ का पैकेज है। इसमें से काफ़ी हद तक, आपको याद होगा मार्च के महीने में आरबीआई ने कुछ पैकेज अनाउंस किए थे, 2-3 पैकेजेस और आए थे। आपको याद होगा ईएमआई वेवर का भी एक झुंझुना पकड़ाया था। आपको तो पता ही है कितनी ईएमआई वेवर हुई, कितनी नहीं हुई। एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया कि लो भैया ईएमआई माफ हो गई, जबकि हुई किसी की नहीं है। किसी न्यूज़ एजेंसी या किसी न्यूज़ पोर्टल पर आई हुई खबर नहीं है। ये रियलिटी है जो कि मैं प्रैक्टिकली देख चुका हूं। कई लोगों को मैंने देखा है जो कि बैंक में पैसा था, ईएमआई कट गई, कहने को ईएमआई माफ हुई थी। अब जिन लोगों का पूरा जो पैसा था जो कि बैंक वालों ने काट लिया, अब वही लॉकडाउन में से काम धंधा तो सब ठप पड़ा। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई सैलरीड है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी था कि किसी की प्लम्बिंग की दुकान है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई मैकेनिक है, किसी का जिम चल रहा है, किसी की कोचिंग क्लासेस चलती थी, सब बंद पड़ा है। पैसे के आवक बंद है, जावक शुरू है, क्योंकि भाई घर में है तो खाना पीना होगा, तो राशन खत्म होगा, दूध खत्म होगा, सब कुछ लाना जाना है। अब अगर आप दुकान पे जाओगे तो दुकान वाला बोलेगा भाई हम कैश नहीं लेंगे, क्या कि नोटों में थूक लगा रहा था, कैशलेस, गो डिजिटल। मोदी जी का डिजिटल इंडिया भाई है। अब डिजिटल इंडिया के लिए यूपीआई वगैरह करोगे, उसके लिए बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए। बैंक में पैसा रखोगे तो बैंक वाले काट लेंगे ईएमआई के नाम पे। तो बेचारा मध्यम वर्गीय इंसान जाए तो जाए कहाँ? उसके ऊपर आप लेके आ गए 20 लाख करोड़ का ये पैकेज, और इस पैकेज में आप कह रहे हो
कि आत्मनिर्भर बनो, मतलब आत्मनिर्भर बनने से पहले आपको बैंक के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। और हमें तो पता है कि बैंकिंग व्यवस्था कैसी है, एक आदमी को छोटा सा भी काम होता है तो 50 चक्कर लगाने पड़ते हैं। और ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज, इसमें डायरेक्टली हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। आप बैंक में जाओ, बैंक आपको फलाना लोन देगा, MSME लोन देगा, किसान लोन देगा, मजदूर प्रवासी मजदूर। अरे भैया प्रवासी मजदूर, एक बात कही जाती ना यार कि जब सांप निकल जाए तब लाठी पीटने से क्या फायदा, या फिर जब इंसान को जरूरत है उस समय उसको वो चीज ना देते हुए बाद में आप दोगे तो फिर क्या फायदा। भूख हमें लगी है आज, खाना हमें चाहिए आज। आप ये जो राशन कार्ड बनाने वाले हो, 1 नेशन 1 रेशन, दुनिया भर की ये जो बकलोली है, आपने तो अनाउंस कर दिया है, ग्राउंड लेवल तक आते आते वो चीज़ बीच में कहाँ खो जाती है किसी को नहीं पता। मजदूर जो हमें आए दिन खबरें सुनने को मिल रही हैं, आप कुछ एक वीडियोस देख लीजिए पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। न पैसा है पास में, न खाना पीना है। कई मजदूर तो भूख प्यास से तड़प कर मर चुके हैं। कोरोना तो बाद में मारेगा, भूख प्यास आज ही मार देगी। और सरकार ऐसे में 20 लाख करोड़ का अपने पैकेज अनाउंस किया है, ये पैसा गरीबों को पहले ही दे देते ना। आपने अभी बीच में हम लोगों से थाली बजवाई, हमने बजाई, आपने बोला दिया जलाओ, हमने दिया जलाया। आपने एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे फूल बरसाए। आप विदेश में फंसे हुए भारतीयों को ला रहे हो जिनको भारत कभी पसंद ही नहीं था। अरे भारत बड़ा गंदा, इंडिया इज वेरी पैथेटिक नेशन, इट हैज गॉट सो मच ऑफ करप्शन यार, इंडिया का सिस्टम बेकार है। इसलिए इंडिया छोड़कर लोग विदेशों में बस गए। अब जब विदेशों में फटी पड़ी तो इंडिया आ रहे हैं, तो आप वंदे भारत मिशन चला रहे हो, विदेश में फंसे लोगों को ला रहे हो, यहाँ तक कि उनके साथ उनके कुत्तों को भी ला रहे हो। लेकिन जो हमारे मजदूर जो इस देश को बना रहे हैं, उनकी नौकरी छिन गई, उनका हक छिन गया, वो बेचारे पैदल चल रहे हैं, लेकिन वो कोऑपरेट कर रहे हैं। वो बाकी लोगों की तरह पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, चीज़ें नहीं जला रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, खुद के ऊपर पूरा टॉर्चर सह रहे हैं जितना सह सकते हैं, क्योंकि वो मजदूर है, उसे मेहनत करके कमाना खाना आता है। लेकिन आपने जहां हो वहीं रहो के फंडे में उन्हें वहीं का वहीं रख दिया। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा उनके बारे में। लेकिन आप विदेश में फंसे लोगों को लेके आ रहे हो और अपने जो मजदूर हैं उन्हें सड़कों पर मरता हुआ छोड़ रहे हो। यहाँ तक कि जब मजदूर दूसरे प्रदेशों में पहुंच रहे हैं तो इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे टोल टैक्स लगे हुए ना के वहां पे टोल टैक्स वसूला जा रहा है। गरीबों को पूरी तरह से चूसा जा रहा है। कहने को आपने ये पैकेज अनाउंस कर दिया है, ये पैकेज पहुंचेगा कैसे गरीबों के पास? आप MSME या फिर किसानों को लोन दोगे? आप क्या चाहते हो किसान जिंदगी भर लोन पर निर्भर रहे? आप कह रहे हो आत्मनिर्भर। मजदूर और किसान जो होता है ना, वो बचपन से ही आत्मनिर्भर होता है, और आप उनको बोल रहे हो कि आत्मनिर्भर बनो। ना उनकी सुनवाई सरकारें करती, ना बैंक उनकी सुनवाई करते, उन्हें तो लूटा जाता है। मजदूर और जो गरीब होता है, जो किसान होता है, वो बचपन से ही सेल्फ डिपेंडेंट होता है, खुद पर निर्भर होता है। ये हैं आत्मनिर्भर लोग। और आप कह रहे हो कि आत्मनिर्भर आप बनाओगे लोगों को। आप बैंक के ऊपर निर्भर बना रहे हो मजदूरों को और किसानों को। लोन देंगे रियायत के ऊपर, डिस्काउंटेड रेट पे सब्सिडी वाले लोन देंगे। कहने को आप लोन देने वाले हो, कोई गारंटी वगैरह कुछ नहीं होगी, लो आके लोन लो। लेकिन बैंकों में जाके देखा है कैसे चक्कर काटे जाते हैं। मैंने आई थिंक आज से 1-1.5-2 साल पहले एक वीडियो डाला था बैंकिंग प्रणाली के ऊपर कि कैसे माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को बैठे बैठा चुटकी बजा के लोन मिल जाता है और गरीब आदमी से 50 तरह के कागजात पूछे जाते हैं। नहीं होता तो बेचारा फिर एंड में मजबूरी का मारा या तो सुसाइड कर लेता है या फिर अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो जाता है। और ये जो आप शिगुफा टाइप का छोड़ रहे हो कि बड़े बड़े लोन देंगे ताकि अपने ही प्रदेशों में रहकर मजदूर काम करे, दूसरे प्रदेशों में ना जाए, तो ये तो पिछले कई सालों से हम सुनते आए हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र में जब राज ठाकरे का मराठी वर्सेस बिहारी चला था, तब बहुत सारे बिहार के मजदूर और उत्तर प्रदेश के मजदूर मुंबई छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन वापस आ गए क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार या अपने अपने स्टेट्स में वो रोजगार के अवसर होते तो मजदूर कभी बाहर नहीं जाते। अभी ये जो हो रहा है ना लफ्फाबाजी
कि लोन देंगे ताकि मजदूर अपने प्रदेश में रह के काम करे। अरे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वहां पर, तो मजदूर तो आएगा ही झक मार के। और वैसे भी एक बार जो बंबई में रह लिया या दिल्ली में रह लिया, वो अपने प्रदेश में ज्यादा दिन उसको रास नहीं आएगा। तो ये जो कोरी हवाई बातें हो रही है ना कि मजदूरों को वहीं रखा जाए, एनकरेज किया जाए, अपने प्रदेश में रहो, ये सिर्फ आतिशबाजी है और कुछ नहीं। ये हाथी के दांत है, खाने के और दिखाने के और। बड़े जोर शोर से प्रमोट किया जाएगा आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, लेकिन एक्चुअली में बैंक पर निर्भर हो जाओ। और आप बैंक से लोन लोगे, उसका रीपेमेंट कैसे करोगे भाई? मार्केट बनाना पड़ेगा, वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी तमाम तरह की, जो कि रातों रात तो बनने से रही। इतना ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी बेहतर सुविधाएं होती तो कोई भी मजदूर अपना गांव देहात शहर छोड़कर दूसरे प्रदेशों में नौकरी या धंधा करने नहीं जाता। 100 बात की एक बात, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं ये सिर्फ एक ढकोसलाबाजी है और कुछ नहीं। आपने जनधन खाते खुलवाए, आप क्या चाह रहे हो? आप क्या सोच रहे हो कि 500 रुपए आपने डाल दिए, 1000 रुपए डाल दिए, उससे मजदूरों का भला हो जाएगा? अभी कुछ दिनों में स्कूल वाले टंटनाना शुरू कर देंगे, भाई आप फीस भरो, है बिजली के बिल आपने माफ नहीं करे, लोगों की कमाई बंद हो गई है, और आगे चल के बिजनेस फेल हो जाए, जब लोन चुका नहीं पाओ तो सुसाइड कर लो। ये मैं इन चीजों के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं। अगर आपको वाकई में किसी की मदद करनी है तो डायरेक्टली मदद करो। ये घूम फिर के जाना, बैंक का रास्ता, ये लोन के लिए अप्लाई कर दो, एमएसएमई में जाओ, ये करो वो करो, किसान क्रेडिट, अरे क्या किसान क्रेडिट कार्ड? जमीनी लेवल पर आप जाएंगे तो किसान पहले भी परेशान था, आज भी परेशान है। ये सब बातें हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान के नाम का लोन, ये वो। अभी लोन दोगे, अगले चुनाव में लोन माफी वेवर लो भैया, लोन माफी ले लो। अगले चुनाव का मुद्दा बन जाएगा कि किसान लोन से त्रस्त हैं, उन्हें लोन माफी दो। अभी दो उनको लोन और आगे चल के लोन माफ कर दो, बस ये चलता रहेगा। बट इसके बदले ये नहीं करेंगे कि जो किसान की फसल है उसको अच्छे से अच्छा दाम मिल जाए। अभी तो वैसे भी मंडी और सब आवागमन के साधन, ट्रांसपोर्टेशन सब वगैरह बंद है, तो सरकार को चाहिए कि किसानों की जो फसल है मार्केट प्राइस से और ज्यादा कीमत में खरीदे, तो किसानों को डायरेक्ट हेल्प हो, डायरेक्ट भला हो उनका। फल फ्रूट बेचने वाले जो लोग हैं, जिनको गाड़ियां नहीं मिल रही अपनी खेती, अपना जो फसलें हैं, फ्रूट्स हैं, अपने खेतों से, बागों से, बगीचों से मंडी या मार्केट लाने में, उनकी हेल्प करें, डायरेक्ट हेल्प करो ना उनको। आप चाहते हो कि नहीं वो सब काम दाम छोड़ के बैंक में आके खड़ा हो जाए कागज पत्तर लेके, जैसे कि बैंक तो हाथों हाथ लोन दे देगा। भैया सीधी बात यह है कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, ये हाथी के दांत है, खाने का अलग, दिखाने का अलग। और ये जो वन नेशन वन रेशन ये व्यवस्थाएं हैं, हम सबको पता है कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। सारे स्टेट्स में बीजेपी की सरकारें नहीं है, तो जहां बीजेपी सरकारें नहीं है वहां पर ये वन नेशन वन रेशन, ममता बनर्जी जैसे लोग कभी ऐसी योजनाओं को सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। तो ये सिर्फ एक, मैं समझ रहा हूँ कि जुमलाबाजी है, और जुमलेबाजी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको लोगों की हेल्प करनी तो डायरेक्ट हेल्प करो। आप विदेशों में हवाई जहाज भेज रहे हो प्रवासी भारतीयों को लाने, उनके कुत्तों को भी लाने, लेकिन मजदूरों को लाने के लिए आपको 50 बार सोचना पड़ता है। आप आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स लगा देते हो फूल बरसाने में, उन्हीं एयरफोर्स उन्हीं प्लेन्स को लगा देते ना कि मजदूरों को उठाओ भैया, पिकअप करो, उन्हें उनकी जगह भेजो, उनके प्रदेश भेजो, उनके गांव देहात घर भेजो। लेकिन नहीं, आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं। आपको सिर्फ चकाचौंध दिखानी है। उस चकाचौंध के पीछे जो अंधेरा है, जो मजदूर जो इस देश को बनाने की कोशिश करते हैं, भूखे प्यासे तड़पते हैं, उनकी तरफ आप नहीं देखते हो। आपको विदेश में फंसे भारतीय पहले दिखाई देते हैं। उसके बाद आप बोल दोगे कि हमारी सरकार तो सबका ख्याल रखती है, कोई भेदभाव नहीं करती। ये भेदभाव है। विदेश में फंसे भारतीय जो सक्षम है, पैसे वाले हैं, उनके पास खाने पीने सबका सामान है, वो वेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो मजदूर हैं ये वेट नहीं कर सकते। मजदूर तो बेचारे साइकिल चलाते हुए हजारों किलोमीटर की जर्नी तय की, और भूख और प्यास से तड़पते हुए, गर्मी से तड़पते हुए उनके प्राण निकल गए। कोई देखने वाला नहीं उनको, उनके फैमिली को। लेकिन आप विदेश में फंसे भारतीयों को ला रहे हो। यार अपनी प्रायोरिटी सेट कर दो। जो अपने देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उन्हें छोड़कर जो पराए मुल्क में जाके बस गए हैं, बैठ गए हैं, जिन्हें इंडिया से कभी प्यार मोहब्बत थी नहीं, अब बस वहां हालत खराब है तो इंडिया की तरफ दौड़ना चाहते हैं, उनको आप लेके आना चाहते हैं। लेकिन मजदूर को आप दुत्कार रहे हो। ये दोगलापनी, ये हिपोक्रेसी है, और इसके मैं बहुत ज्यादा खिलाफ रहता हूं। तो भैया ये है हमारा एक रिएक्शन इस तथाकथित आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर। ये कुछ और नहीं, ये मेक इन इंडिया को ही नई तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है और कुछ नहीं। और ये जो 20 लाख करोड़ है, ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। ऊपर से लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, नीचे उस लॉलीपॉप का एक कतरा तक नहीं आएगा किसी के पास। बस बैंक की लाइन में खड़ा कर दो, नोटबंदी की लाइन, राशन की लाइन, अब बैंक की लाइन, बस यही बची जिंदगी। और बचा क्या है? आप तो एसी रूम में मस्त बैठोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे बढ़िया तरीके से, मुंह पे पट्टा बांध के,
हैं अंग्रेजी में, वो मैडम बोलेगी, आप उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर दोगे, वो भी टूटी फूटी हिंदी में, और बोलोगे माननीय मोदी जी, यशस्वी मोदी जी के अद्भुत मार्गदर्शन में हमारी सरकार आत्मनिर्भर बना रही है। क्या घंटा आत्मनिर्भर बना रही है? ये सिर्फ बातें हवा हुई, लॉकडाउन खत्म, उसके बाद सब मजदूर वापस आएंगे अपनी अपनी जगह, और ये जो हम लोकल और ग्लोबल की बातें कर रहे हैं, ये सब धरा का धरा रह जाएगा, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। जैसे मेक इन इंडिया में बड़ी बड़ी बातें हुई थी, हम भारत में बनाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या बनाया? राफेल वगैरह तो हम बाहर से मंगा रहे थे, बनाया क्या हमने अपना? तो आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, बातें सही लगी हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK रॉक्स, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।